जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं उनके लिए जमीन को जहन्नुम बना दें। किस तरह दर्जनों पीटीआई रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी। 9 मई को किसने क्या किया, तहकीकाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक निगरां हुकूमत में तैयार करदा 9 मई की रिपोर्ट में न सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों के वाकयात में इमरान खान के किरदार पर तवज्जो मरकूज की गई है, बल्कि रिपोर्ट इस बात की अक्कासी भी करती है कि किस तरह पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी और उसमें हिस्सा लिया जिसका मुल्क ने अपनी तारीख में पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया था। मौजूदा काबीना के रूबरू चंद रोज कबल पेश करदा इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुजाहिरे 300 से जायद मकामात पर शुरू हुए और साथ ही मुफस्सिल अंदाज से बताया गया है कि उस दिन किसने क्या किया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत के मुतालिक झूठ फैलाने बड़े पैमाने पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके कत्ल का इम्कान है। इस हवाले से जो जबान इस्तेमाल की गई वो इंतहाई सनसनीखेज और इश्तियाल अंगेज थी और उससे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई की झलक नजर आ रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस रोज पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कहे जाने वाले झूठ और तशद्दुद की तरकीब की कुछ मिसालें ये हैं। हमाद अजहर ने दोपहर 2:37 पर ट्वीट में इल्जाम आयद किया कि इमरान खान पर तशद्दुद किया जा रहा है। जरताज ने 3:10 पर खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को हिरासत में कत्ल कर दिया जाएगा। मुराद सईद ने बिलतरतीब 2:37, 2:44 और 4:20 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने के लिए कहा और उन्हें हिदायत की कि वो इमरान खान पर तशद्दुद न होने दें और जो लोग खुद को ताकतवर समझते हैं उनके लिए जमीन को जहन्नुम बना दें। फर्रुख हबीब ने 4:51 पर ट्वीट में लोगों से कहा कि वो अपनी जान कुर्बान कर दें लेकिन इमरान खान पर तशद्दुद न होने दें। अली अमीन गंडापुर ने शाम 5:12 पर ट्वीट में कारकुनों से कहा कि अभी या फिर कभी नहीं, अपनी जानों से खान की हिफाजत करें। अली जैदी ने 4:23 पर ट्वीट की कि पार्टी कारकुन सिंध को बंद कर दें। अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कंवल शौजब ने अपनी ट्वीट में लोगों को जीएचक्यू रावलपिंडी के मकाम पर एहतजाज के लिए कहा। सेनेटर एजाज चौधरी ने 2:28 पर ट्वीट में पार्टी कारकुनों से पूरा मुल्क बंद करने की अपील की। फैसल जावेद ने 2:48 पर ट्वीट में कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। शहरियार आफरीदी ने 3:36 पर ट्वीट में कहा कि जिन गद्दारों ने खान को गिरफ्तार किया उन्होंने कौम पर हमला किया है। उमर मलिक ने 3:55 पर वीडियो पैगाम ट्वीट किया कि अवाम कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करें। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुनों ने मुहिम चलाते हुए ऐसे ट्विटर ट्रेंड्स शुरू किए जो तशद्दुद की हौसला अफजाई करते और लोगों को जीएचक्यू पर हमले की तरगीब देते थे। जो ट्विटर ट्रेंड शुरू किए गए थे वो ये थे: गो टू जीएचक्यू, खान और रेड लाइन, निकलो जीएचक्यू की तरफ। इन ट्विटर ट्रेंड की मदद से मुनज़्ज़म अंदाज से झूठ और गलत मालूमात फैलाई गईं और तशद्दुद भड़काने में अहम किरदार अदा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद कुछ गैर मुल्की व्लॉगर्स ने वीडियो पैगामात अपलोड किए जिनमें तशद्दुद के बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए और लोगों को रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी। इनमें से बहुत से ब्लॉगर्स ने आम लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया। सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने मुसल्लह अफवाज में बगावत को हवा देने की कोशिश की और अफसरान और नौजवानों को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए उकसाया। उन ब्लॉगर्स में आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत खान, मुईद पीरजादा और शाहीन सहबाई शामिल हैं। आदिल राजा और हैदर मेहदी ने फौजी अफसरान को बगावत की तरगीब दी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि किन शहरों में होने वाले मुजाहिरों ने कैसे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार की। लाहौर में एहतजाज तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ जब लोग लिबर्टी चौक पर जमा होना शुरू हुए। तकरीबन 4 बजे डॉक्टर यास्मीन राशिद लिबर्टी चौक पहुंची और मुजाहिरीन कोर कमांडर की रिहाइशगाह जिना हाउस की तरफ बढ़ने लगे। शाम 6 बजे तक मुजाहिरीन जिना हाउस में दाखिल हुए और मुकम्मल तोड़फोड़ के बाद उसे नजरे आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने करीबी मैस ऑफिस और सीएसडी पर हमला किया और तोड़फोड़ की। रात 10 बजे तक यही हुजूम मेन बुलेवार्ड तक पहुंचा जहां अस्करी टावर और अस्करी बैंक को नजरे आतिश किया गया। मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने H180 मॉडल टाउन में नून लीग के सेक्रेटरीट पर भी हमला किया। शहर के मुख्तलिफ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान मुसलसल झड़पें होती रहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदाजे के मुताबिक लाहौर में मुजाहिरीन की कुल तादाद 2000 के करीब थी और इन लोगों ने मुजाहिरीन की क़यादत की और उन्हें उकसाया। जुबैर नियाजी, उमर चीमा, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, हसन नियाजी, आयशा इकबाल, आलिया हमजा, मुनज़्ज़ा हसन, मुसर्रत चीमा, अलीमा खान और नौशीन हामिद। रावलपिंडी शाम 5 बजे तक मुजाहिरीन लियाकत बाग में जमा हो चुके थे। 5 बजे से 6 बजे के दरमियान सोशल मीडिया पर पीटीआई रहनुमाओं के मुतादिद ऑडियो बयानात सामने आए जिनमें
में मुजाहिरीन पर जोर दिया गया कि वो GHQ चले जाएं। 6 बजे तक हुजूम GHQ पहुंच चुका था। हुजूम ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। GHQ के बाहर एक मुजस्सिमा और इस्तकबालिये में शीशे का दरवाजा तोड़ा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने GHQ में दाखिल होने वाले हुजूम को पसपा कर दिया। ताहम हुजूम ने मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम और आर्मी सिग्नल्स मैस में तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को भी नजर आतिश किया। उसी दौरान एक गिरोह ने हमजा कैंप पर हमला किया और इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। रात 10 बजे तक हुजूम ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट प्लाजा पर हमला किया और दाखिली दरवाजे को आग लगा दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान कई घंटों तक झड़प हुई, जिसमें कई अहलकार जख्मी हुए। गुजरांवाला शाम 7:40 तक तकरीबन 100 मुजाहिरीन के एक गिरोह ने गुजरांवाला कैंट में दाखिले की कोशिश की, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें पसपा कर दिया। मुजाहिरीन ने हमले जारी रखे और बिलाखिर राहवाली गेट और मरकजी इस्तकबाली को तबाह कर दिया। मियांवाली शाम 5 बजे के करीब PTI के 1000 कारकुनों ने MM आलम एयरबेस मियांवाली पर हमला किया। उस ग्रुप की क़यादत PTI के साबिक रुकने पार्लियामेंट अमजद अली खान और अहमद मलिक खान कर रहे थे। मुजाहिरीन ने चार दीवारी को नुकसान पहुंचाया, एयरबेस के मरकजी दाखिली दरवाजे को तोड़ दिया और एक मॉडल तैयारे को आग लगा दी। हुजूम को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पसपा कर दिया। फिर उसी हुजूम ने पुलिस सर्विस मरकज, जुडिशल कॉम्प्लेक्स और तिजारती इदारों बशमूल नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और जनरल पोस्ट ऑफिस पर हमला किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। कई दुकानें लूट ली और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। अगले दिन उन्हीं दो अफराद की क़यादत में एक गिरोह ने मियांवाली बन्नू सड़क बंद कर दी और पुलिस थाना कुमार मोशानी पर हमले और नुकसान पहुंचाने से कबल कई गाड़ियों पर हमला किया। इस्लामाबाद 10 मई को तकरीबन दोपहर 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा से PTI कारकुनों का 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप इस्लामाबाद पहुंचा और SP ऑफिस इंडस्ट्रियल एरिया पर हमला करके उसे आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने रमना पुलिस स्टेशन पर हमला किया। हुजूम ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उस हुजूम की क़यादत शहरियार आफरीदी, खालिद वजीर, आमिर मुगल, जहांगीर, वजाहत समी, खालिद खान और राजा शाहिद नवाज कर रहे थे। मुल्तान शाम 6 बजे के करीब PTI के कारकुन CMH चौक पर जमा हुए। 7 बजे तक ये तादाद तकरीबन 1000 तक बढ़ चुकी थी। हुजूम ने फौजी भर्ती मरकज, आर्मी चेक पोस्ट और नेशनल बैंक समेत कुर्ब जवार की इमारतों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया। हुजूम को मुतहर्रिक और क़यादत करने वालों में मलिक आमिर डोगर, सलीम अख्तर लाबर, नदीम कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच, खुर्रम लियाकत और जैन कुरैशी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है, कमेटी को इस बात की निशानदेही पर गहरा अफसोस हुआ है कि इस कदर नुकसान पहुंचाने के बावजूद इमरान खान को कोई पछतावा नहीं और इब्तिदाई तौर पर ये कहते हुए इल्जाम मुस्तरद किया कि ये तो होना ही था और जब तक इल्जामात खत्म नहीं किए जाएंगे उस वक्त ऐसा दोबारा हो सकता है। इमरान खान ने 9 मई 2023 के वाकयात की जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं की और न अपने या पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के किरदार पर पशेमानी का इजहार किया। ताहम कई रोज बाद उन्होंने तशद्दुद की मजम्मत की, लेकिन उसका कसूरवार ISI को करार दिया।